अहदे अतीक में से खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पुराना अहदनामा खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जमात में से मौका है, जो तलावत करना चाहता है अपनी जगह पर खड़ा होकर इस हवाला को तलावत करे। थैंक यू बेटा। यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलाम थी। मेरे जो जैसा कि पहले आपको बताया गया है और हमने एक रूटीन के साथ खुदा का कलाम सीखना शुरू किया। पहले 2 हुक्म हम सीख चुके हैं और आज तीसरा हुक्म हमारे सामने। और आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इस हुक्म में हमारा खुदा हमें क्या सिखाना और क्या समझाना चाहता। एक बात जो पहले हम सीख चुके कि खुदा ने अपने लोगों को ये अहकामात क्यों दिए थे, क्यों खुदा ने अपने लोगों को शरीयत दी और क्यों खुदा ने अपने लोगों को अपना कलाम दिया, क्यों खुदा अपने लोगों के साथ हम कलाम हुआ। वो इसके बारे में हमने सीखा था कि खुदा ने अपने और दूसरे लोगों के दरमियान फर्क को वाज़े करने के लिए अपने लोगों को अहकामात दिए ताकि उनके उठने बैठने से, उनके चलने फिरने से और उनके रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से लोग ये जान सकें और पहचान सकें कि ये खुदा के लोग। क्योंकि इंसान होने के नाते से दुनिया के सारे लोग बराबर, बहैसियत इंसान वो आदम की औलाद हैं और बहैसियत इंसान उनका दर्जा एक जैसा, उनके हुकूक व फराइज एक जैसे। लेकिन फिर आगे कुछ कैटेगरीज। और उस जमाने में जब खुदा ने अपने लोगों को बहैसियत कौम चुना, अपने लोगों को एक अलग से पहचान देने के लिए, अपने लोगों को अलग से एक ऐसी बात देने के लिए, जिंदगी के तरीकेकार अलग देने के लिए खुदा ने अपने लोगों को यह अहकामात दिए ताकि जब उसके लोग इनके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो ये पहचान हो सके कि ये जिंदा खुदा के मानने वाले लोग। और इन अहकामात में एक बात हमको मुश्तरक नजर आती। अगर आपने कभी इन पर गौर किया है, अगर आपने कभी इनको बगौर पढ़ा है, तो ये बात आपके सामने आई होगी कि एक बात जो सारे के सारे अहकामात में की गई है वो क्या। अगर हम अहकामात को पढ़ें तो सबसे पहला हुक्म, मेरे हजूर में तू गैर मबूदों को, दूसरा तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत, तीसरा तू खुदावंद अपने खुदा का नाम, चौथा याद करके तू पाक मानना, पांचवा तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, छठा खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और लालच ना करना। अगर आपने
गौर किया है तो इन सारे अहकामात में एक लफ्ज आपको मुश्तरक नजर आता। सारे के सारे अहकामात में 10 के 10 हुक्मों में एक लफ्ज आपको मुश्तरक नजर आता। एक लफ्ज ऐसा है जो सारे अहकामात में हमको मिलता। वो कौन सा जी? सारे के सारे अहकामात में एक लफ्ज हमको मुश्तरक नजर आता है और वो तू है। अगर ये देखा जाए कि खुदा के जो लोग, जब खुदा अपने लोगों से हम कलाम हुआ और ग्रामर के एतबार से जो तू है ये सीगा वाहिद। जब हम किसी एक शख्स से मुखातिब होते हैं तो हम सिंगल वाहिद सीगा इस्तेमाल करते। तू जो है ये वाहिद सीगा। लेकिन यहां पर खुदा एक इतनी बड़ी भीड़ से मुखातिब है, इतने ज्यादा लोगों से मुखातिब है। अगर हमने कभी खरूज की किताब के पहले अब्वाब पढ़े हैं तो जब खुदा के लोग वहां से निकले बहसीयत कौम, तो जो मर्दों की तादाद बताई गई है जो जंग करने के काबिल थे, उनकी तादाद कितनी थी? 6 लाख से ज्यादा। अगर बच्चे भी शुमार किए जाएं, अगर औरतें भी शुमार की जाएं, अगर बूढ़े भी शुमार किए जाएं, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इनकी तादाद 20 लाख से ज्यादा बनती। अब खुदा अगर इतने लोगों के साथ हम कलाम है, इतने लोगों को वो समझा रहा है, सुना रहा है, अपने मुंह की बातें बता रहा है, तो लाखों लोगों को मुखातिब करने के लिए खुदा ने सीगाए वाहिद इस्तेमाल किया। वजह क्या? क्यों खुदा ने तू का लफ्ज इस्तेमाल किया? क्यों खुदा ने तू कहा? खुदा को ग्रामर के एतबार से यह कहना चाहिए था कि आप जो लोग हो, आप जो एक बड़ी जमात हो, आप जो एक बड़ी भीड़ हो, मैं आप सबसे मुखातिब। लेकिन खुदा यहां पर तू का लफ्ज इस्तेमाल करता है। इसलिए खुदा तू का लफ्ज इस्तेमाल करता है ताकि सारे के सारे लोग जितने वहां पर मौजूद हैं, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, ताकि सारे के सारे लोग ये समझें कि ये जो इशारा है ये मेरे लिए, मेरा खुदा मुझसे मुखातिब है, मेरा खुदा मुझसे मुखातिब होकर कुछ कह रहा है, और ये बात जो खुदा के मुंह से निकल रही है ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर एक ये समझे कि जो खुदा का इशारा है ये किसकी तरफ है? तू। जब हम किसी एक शख्स को मुखातिब करते हैं तो हमारा इशारा उसी तरफ होता। इसीलिए खुदा ने सीगा वाहिद इस्तेमाल किया ताकि जो उसके लोग हैं जिनकी तादाद लाखों में है, या शायद बाद में आने वाले दिनों में जिनकी तादाद करोड़ों में हो जाए, जिनकी तादाद अरबों में हो जाए, जब वो ये अहकामात पढ़ें तो उनमें से हर एक ये समझ सके कि ये जो बात की गई है ये किसके लिए है? ये बात मेरे लिए है, और मेरा खुदा मुझसे मुखातिब होकर ये कह रहा है कि मेरे हुजूर में तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, और तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। ये बात भी बड़ी काबिल गौर। खुदावंद अपने खुदा का नाम, एक ऐसा खुदा जिसे हम अपना मानते हैं, एक ऐसा खुदा जिसकी हम पूजा और प्रस्तिश करते हैं, एक ऐसा खुदा जिसे अपना मालिक मानते हैं, एक ऐसा खुदा जिसे माबूद मानते हैं, एक ऐसा खुदा जिसके सामने झुकते हैं, एक ऐसा खुदा जिसे हम अपना सब कुछ राज़िक, मालिक, खालिक, उसका नाम बेफायदा नहीं लेना। और ये पाकिस्तान में बिलखसूस एक रिवाज सा है कि हम किसी बड़ी शख्सियत का नाम लेकर अक्सर अपने काम निकलवाते हैं। कहीं पर फंस गए, कहीं पर काबू आ गए तो किसी शख्स का नाम इस्तेमाल किया और अपना काम निकलवा लिया। और याद रखें, लोग जो हैं सिर्फ इंसानों का नाम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इंसानी बड़ी शख्सियात का इस्तेमाल नहीं करते,
लब ये एमएनए बंदा है, एमपी है, फलाने ऑफिसर दा है, फलाने वजीर दा है, फलाने मशीर। लोग खुदा का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को सच्चा साबित करते हैं लोग। और ये इशारा कसम की तरफ। अहबार की किताब में खुदा कहता है कि तुम झूठी कसम ना खाना, तुम खुदावंद अपने खुदा की कसम ना खाना, खुदा का नाम अपने लिए इस्तेमाल ना करना, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल ना करना। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम गलत करते हैं। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को लोगों की निगाहों में, लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी कदर बढ़ाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए अगर हम खुदा का नाम इस्तेमाल करते हैं तो हम गलत करते हैं। खुदा इस बात से मना कर रहा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा, ये नाम बेफायदा लेना याद रखिए, खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो कोई ऐसा करता है खुदा उसे बेगुना। तो याद रखें, अगर हम खुदावंद का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, अंदर से अगर उससे दूर हैं, बेफायदा नाम लेना वही कि जुबान पर तो खुदा का नाम हो, अंदर कुछ और हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, बगल में छुरी और मुंह में हमारे ऊपर कुछ और ऐसे ही लोगों के बारे में यीशु मसीह ने ये कहा, क्या फकीहों और फरीसियों तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई, सफेदी फिरी हुई तुम कब्रों की माने। तुम्हारे ऊपर कुछ है और तुम्हारे अंदर कुछ है। याद रखें, अगर हम अंदर से खुदा को नहीं मानते, अगर दिल से उसे तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये बात खुदा को सख्त नापसंद, ये एक ऐसी बात है जिससे खुदा को नफरत है। और इसी के बारे में खुदा कहता है कि जो ऐसा करेगा खुदा उसे बेगुना, ये एक ऐसा गुनाह है फिर जिसकी हमें सजा मिलेगी। फकीह और फरीसियों तुम पर अफसोस। और उनके बारे में यीशु मसीह ने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया था, रियाकार। रियाकारो, क्यों यीशु मसीह ने उनको रियाकार कहा? हालांकि बाहर तो बड़े लंबे लंबे चोगे पहनते, वो चौकों में खड़े होकर दुआ करते, बड़े वो रोजे भी रखते थे, बड़े वो चंदे भी देते थे, सब कुछ करते थे, खैरात भी देते थे, गरीबों की मदद भी करते थे, अपने आप को वो रास्तबाज कहते थे। लेकिन यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि तुम रियाकार। क्यों रियाकार कहा गया उनको? रियाकार का असल मतलब में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब है ड्रामेबाज, इसका मतलब है अदाकार। क्योंकि हम भी अदाकारों के बड़े शौकीन हैं, एक्टर के बड़े शौकीन हैं, उनकी जिंदगियों से हम बड़े मुतासर होते हैं। क्यों मुतासर होता है कि हम स्क्रीन पर उन्हें अच्छा काम करते हुए देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो हीरो है ये बड़ा खूबसूरत काम करता है, ये हमेशा गरीबों की मदद करता है, ये हमेशा जालिमों को मारता है, ये हमेशा बुराई को खत्म करने की कोशिश करता है। हम इसलिए उसके फैन बन जाते हैं कि मैं उसका बड़ा फैन हूं, मैं उसकी फलां हीरो का बड़ी फैन हूं, मैं फलां हीरोइन का बड़ा जो फैन, इसलिए कि हम उन्हें अच्छा काम करते हुए देखते हैं। लेकिन याद रखें, क्या हम उनकी असली जिंदगी से वाकिफ होते हैं? क्या वो असली जिंदगी में भी ऐसे होते हैं? घरों में हम तस्वीर भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हम उनको पसंद करते हैं, इसलिए कि हम उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं, इसलिए कि हम उनके कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। लेकिन हकीकत में वो कैसे होते हैं हम उससे शायद हमारी वाकफियत नहीं होती। हकीकत में वो क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में यह कहा गया कि वो स्क्रीन पर कुछ है और अपनी असली जिंदगी में, क्योंकि स्क्रीन पर, टेलीविजन पर या फिल्मों में या ड्रामों में उनकी जिंदगी असल नहीं दिखाई जाती, बल्कि वो जो किरदार उनको दिया जाता है वो ही निभाते। और उस जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में भी ऐसे ड्रामे और ऐसे थिएटर होते थे जहां पर जो एक्टर जो लोग वो काम करते थे।
और यीशु मसीह ने उनको रियाकार कहा इसलिए कि उनकी असली जिंदगी में और उनकी जो जिंदगी उनकी देखने की जिंदगी थी उनमें उनमें उसमें वाज़े तज़ाद मौजूद था, इसलिए उनको रियाकार कहा गया कि तुम्हारी जो दिखावे की जिंदगी है, बज़ाहिर तुमने लिबादा और रखा है रूहानियत का, बज़ाहिर तुम रोजे भी रखते हो दिखाने के लिए, दुआएं भी करते हो दिखाने के लिए, काम भी करते हो नेकी के दिखाने के लिए, अपने आगे नरसिंगे बजवाते। खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं कीजिए, खुदा का नाम बेफायदा लेना है। और जो कोई ऐसा करता खुदा उसे बेगुनाह, खुदा का अगर सिर्फ हम नाम इस्तेमाल करते हैं, अंदर से हम कुछ और हैं, बाहर से हम कुछ और हैं। याद रखें, खुदा सिर्फ खालिस लोगों को पसंद करता है, वो लोग जो अंदर से और जो बाहर से एक जैसे हैं, जिनकी जिंदगी में खुदा है, जिनके अंदर खुदा है, जिनके अंदर कलाम है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद, जिनके अंदर भी कलाम है, जिनकी जुबान पर भी कलाम है और जिनके अमाल में भी खुदा है, जिनके अमाल में भी कलाम है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। अगर सिर्फ दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं तो ये खुदा का नाम बेफायदा लेना है। ऐसे ही लोगों के बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे और मुझसे है खुदावंद कहने वाले जो सारे के सारे हैं वो खुदावंद की बादशाही के वारिस है, इसलिए कि वो सिर्फ यहां से ऊपर ऊपर से। और मैं ये अक्सर बात करता हूं कि खुदा जो है वो आपकी जुबान को नहीं देखता। आपका खुदा, उसकी नजर हमेशा आपके दिल पर होती, उसकी नजर हमेशा आपके अंदर बातन पर होती है। वो गौर करता है कि ये अंदर से कैसा है, ये अंदर से कैसी है। ये बाहर से तो मेरा बेटा कहलाता है, बाहर से तो ये मसीही कहलाता है, कहने को ये कहता है कि मैं मसीही हूं, मैं मसीह का मानने वाला हूं, मैं उसका पैरोकार हूं, लेकिन क्या ये अंदर से भी है? अंदर इसके क्या है? खुदा हमेशा उस बात को देखता है, और जो अंदर से और बाहर से एक जैसे होते हैं खुदा उनको पसंद करता है। खुदा की नजर में वही लोग मकबूल हैं। और आज का ये जो हुक्म है हमें इस बात की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि अगर हमारी अमली जिंदगी में और अगर हमारी जाती जिंदगी में, दिखावे की जिंदगी में फर्क है तो फिर उसे मिटाने की जरूरत है। अपने आप को खालस बनाने की जरूरत है, अपने आप को एक जैसा बनाने की जरूरत है। अपने जो अंदर तजाद पाया जाता है उसे खत्म करने की जरूरत है। तू खुदावंद, अपने खुदा का नाम सिर्फ कह देना, जुबान से कह देना काफी नहीं है। जब तक हम उसे अपने अमल से साबित नहीं करते, जब तक हम उसे जो अपनी अमली जिंदगी से, अपने प्रैक्टिकल से साबित नहीं करते, तब तक बात नहीं बनती। मुझे बात बड़ी जरूरी है और ये एक ऐसा हुक्म है, मैं समझता हूं जिसे बहुत ज्यादा तोड़ा जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत तजाद पाया जाता है। अक्सर औकात हम ऐसा करते हैं, खुदा का नाम बेफायदा ही लेते हैं, ऊपर से कह देते हैं लेकिन अंदर से करते नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर यीशु मसीह के उन अल्फाज पर गौर करें जो वो आपके लिए भी हैं। रियाकार लफ्ज को कभी अपने आप पर फिट करके देखें, कभी सफेदी फिरी हुई कब्र पर गौर करके देखें। बाहर से बड़ी टीप टाप है, बाहर से बड़ा महंगा पेंट किया हुआ है, कपड़े बड़े नफीस हैं, बाल बड़ी तराश खराश है, बड़ा वेल ड्रेस। अंदर क्या है? खुदा उस पर नजर करता है। हमारे अंदर क्या है? खुदा उसको देखता है। अगर हम वाकई खुदा के लोग हैं, वाकई हम उसके नाम से कहलाते हैं, तो फिर हमें उसका नाम बेफायदा नहीं लेना, उसका नाम बेफायदा इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि अगर हम लोगों के सामने सिर्फ दिखावे की ईमानदारी दिखाते हैं, लोगों को बहका लेते हैं, लोगों को बसाने के लिए, और बाज़ बात लोग अपने काम निकलवाने के लिए, याद रखें, ऐसा करते हैं रिश्तों के मामले में और ऐसी बातों में बखाना भी ऐसे बड़े खुदा परस्त, असी बड़े खुदा। बाद में पता चलता है उन्होंने राय पे आते बाएं पे पता लगता। दिखाने के लिए ऐसा करना, ये खुदा का नाम बेफायदा लेना है। और ऐसे लोग सजा से नहीं बचेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा। तू खुदा अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो ऐसा करता है खुदा उसे बेगुनाह,
खुदा उसे बेगुना ना ठहराएगा। सजा उसके लिए यकीनी है। खुदा सिर्फ खालिस लोगों को पसंद करता। वो खुद भी सच्चा है, वो खुद भी खालिस है, और वो उसका कलाम खालिस है, उसका बेटा खालिस है, और वो खालिस लोगों को ही को पसंद करता है जो वाकई खालिस होते हैं। और ये बात, ये हुक्म हमें आज यही सिखा रहा है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में दोगली पॉलिसी पाई जाती है? क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात पाई जाती है जो खुदा को नापसंद है? अगर ऐसी बात है तो उसे अपनी जिंदगी से दूर करने की जरूरत है, उसे अपने आप से हटाने की जरूरत है, और जो हमने लिबादा ओढ़ रखा है उसे हटाने की जरूरत है, ताकि हम खुदा से बरकत पा सकें, ताकि हम खुदा के नाम से कहलाते तो हैं, हम हकीकी ईमानदार बन सकें। और ऐसे ही लोगों को खुदा पसंद करता है कि कोई हम में से कोई भी सजा नहीं लेना चाहता, हम में से कोई भी जहन्नम में नहीं जाना चाहता, हम में से कोई भी हमेशा हमेशा की आग में नहीं जाना चाहता, हम में से कोई भी जो है वो उस अजाब में नहीं जाना चाहता। अगर नहीं जाना चाहते तो फिर उसके लिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी में खालिसपन लेकर आए, अपनी जिंदगी में वो चीज लेकर आए जो हमारा खुदा, जिसका तकाजा हम सबसे कर रहा है। अपने अपने बारे में सोचें, अपने अपने बारे में ख्याल करें, अपनी अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी बैरूनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, और फिर उनका कंपैरिजन करें कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। क्या ये वाकई ज़िंदगी खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक है? क्या ये ज़िंदगी वाकई खुदा के मयार के मुताबिक है? क्या हम सिर्फ इंसानों को दिखाने के लिए, इंसानों को फंसाने के लिए, इंसानों को मुतासर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या हमने भी ईमानदारी का सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा है? अगर ऐसी बात है उसे छोड़ें, बल्कि वो बात अपनाएं जो खुदा कहता है, वो बात सीखें जो खुदा आपको सिखाना चाहता है। और ये बात, आज ये इशारा अपनी तरफ महसूस करें कि ये जो लफ्ज तू है ये मेरे लिए, आज मेरा खुदा मुझसे मुखातिब होकर ये कह रहा है, आज मेरा खुदा मुझसे मुखातिब होकर कह रहा है, और आज मेरा खुदा मेरी जिंदगी को खालिस करना चाहता है कि तू खुदा अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो कोई उसका नाम बेफायदा लेता है खुदा उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। मेरा और आपका खुदा हमें आज कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन। अपने सरों को खुदा के ज़रूरी